नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज 23 नवंबर 2023 और आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का तीनों शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज इस वीडियो में आज के पूछे गए पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो जो लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिएगा कि आपने जो सेंटर में आंसर किया है क्वेश्चंस का वो सही है या गलत है। और जिनका पेपर साथियों आने वाले दिनों में है, आने वाले शिफ्टों में है, वो तो जरूर देखिए, क्योंकि डेली जो है ना क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं। तो जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं आज के तीनों शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में। जी बिल्कुल, एक ही वीडियो में आज के तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले तो शुरू करते हैं आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले साथियों आप लोग सभी क्लास को एक लाइक कर दीजिए और क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। अगर आप में से कोई भी साथी आज पहली बार आए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चंस और शुरू करेंगे आज के थर्ड शिफ्ट से, है ना। आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे बाकी शिफ्टों के क्वेश्चन। तो देखिए, थर्ड शिफ्ट में आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, माई म्यूजिक माई लाइफ इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो पंडित रविशंकर, संगीतकार पंडित रविशंकर यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है माई म्यूजिक माई लाइफ। आगे एक क्वेश्चन ऐसा था कि सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक कौन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखिए पूछ लिया है, सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक कौन है। तो करेक्ट आंसर होगा साथियों धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। तो देखिए, राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। तो करेक्ट होगा साथियों अनुच्छेद 108। देखिए, जब कोई एक बिल पर दोनों सदन सहमत ना हो, यानी लोकसभा और राज्यसभा सहमत नहीं होता है, उसको जब पेश करना होता है, उसको जब उस बिल को जब पास करना होता है साथियों, तो ये संयुक्त अधिवेशन होता है, ठीक है, याद रखना। और इसको बुलाता है राष्ट्रपति, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। एक क्वेश्चन ये था कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो साथियों राइट आंसर हो जाता संतूर से। देखिए, एक क्वेश्चन था देव समाज की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों देखिएगा, देव समाज की स्थापना कब हुई थी। तो करेक्ट होता 1887 को, फरवरी 1887 को देव समाज की स्थापना हुई थी। और अगर आपसे पूछे कि किसने की थी देव समाज की स्थापना, तो देखिए करेक्ट होगा शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने, ठीक है। शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने ही देव समाज की स्थापना की थी। लेकिन आज आपसे पूछा था कब हुई थी, तो 1887 करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, क्वेश्चन ये पूछा था कि महात्मा गांधी जी ने दांडी सत्याग्रह को कब शुरू किया था। तो महात्मा गांधी जी ने दांडी सत्याग्रह को कब से शुरू किया था। तो 12 मार्च 1930 को। तो इसका राइट आंसर हो जाता 12 मार्च 1930। एक क्वेश्चन ये था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। अब साथियों यहाँ पर आपके ऑप्शन में दोनों अनुच्छेद दिया था, या तो अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 24, दोनों में से कोई एक आपको दिया होगा। क्योंकि देखिए, अनुच्छेद 23 और 24 दोनों जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन करता है। अनुच्छेद 23 जो है इसमें मानव तस्करी के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 24 जो है इसमें बाल श्रम का निषेध किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन ये था कि कौन सा लौह इस्पात संयंत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है सही है या गलत है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन था पंचमहल कहाँ स्थित है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, पंचमहल जो है साथियों फतेहपुर सिकरी में स्थित है। अकबर ने इसका निर्माण कराया था और ये उत्तर प्रदेश में है ना, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में पंचमहल स्थित है। एक क्वेश्चन था स्कूप किस खेल से संबंधित शब्द है। अब देखिए, ये जो स्कूप वाला क्वेश्चन है साथियों, ये पहले भी पूछा था, आज ये फिर से रिपीट हुआ है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोग जो है डेली एनालिसिस देख रहे हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि ये मैंने आपको आज से शायद 2-4 दिन पहले ही ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था कि उस टाइम बोले थे आपको कि साथियों आज पूछा गया है और आज फिर से पूछा गया है। तो देखो, स्कूप शब्द जो है ये गोल्फ खेल से संबंधित एक वर्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता गोल्फ। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था महाधिवक्ता को कानूनी सलाहकार किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया। तो देखिए, महाधिवक्ता जो होते हैं उनको कानूनी सलाहकार किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाता अनुच्छेद 165। पहले भी अनुच्छेद 165 के बारे में आपसे पूछ चुका है कि अनुच्छेद 165 का संबंध किससे है। तो करेक्ट हो जाता महाधिवक्ता से, है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन ये था
कि घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या है। जैविक नाम से क्वेश्चन जो है पूछना शुरू कर दिया है। तो साथियों चैनल के अंदर जैविक नाम का साइंटिफिक नेम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको आप लोग देख कर जाना। देखिए घरेलू मक्खी का जैविक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। क्या होता है साथियों? तो मस्का डोमेस्टिका ये घरेलू मक्खी का जैविक नाम होता है या साइंटिफिक नेम होता है। आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये था कि सबसे पहले किसके शासनकाल में दिल्ली राजधानी बनी थी। तो देखिए सबसे पहले जो है ना साथियों, तोमर राजपूतों के समय में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। और देखिए तोमर राजवंश का संस्थापक कौन था? तो अनंगपाल। ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो तोमर राजपूत यहाँ आपका करेक्ट हो जाता है। देखिए आप लोग सभी साथी जो है ना साथियों, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए और प्लीज अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। एक क्वेश्चन बहुत ही सरल पूछा था आपसे कि T20 क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। अब देखो साथियों, T20 क्रिकेट हो या ODI हो या तो टेस्ट मैच हो, सभी में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो 11 प्लेयर यहाँ आपका करेक्ट हो जाता है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा था थर्ड शिफ्ट में आज के। आगे एक क्वेश्चन ये था कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कितने प्रांतों में विभाजित थी। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना साथियों, इनकी जो राजधानी थी या मौर्य वंश की जो राजधानी थी, है ना, मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो कितने प्रांतों में विभाजित थी? तो कुल 4 प्रांतों में। तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों 4 प्रांतों में। आगे क्वेश्चन ये था कि एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए एकता दिवस जो है ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है 31 अक्टूबर। और साथियों अब जो क्वेश्चन है वो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है आज के। देखिए क्वेश्चन ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम वृद्धि दर किस राज्य में हुई थी, यानी सबसे कम वृद्धि किस राज्य की थी। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता नागालैंड राज्य का। एक क्वेश्चन ये था कि 2023 की जनगणना के अनुसार विश्व का 8वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो देखिए 2022 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, भारत का वो कौन सा पड़ोसी देश है जो कि पूरे विश्व में जनसंख्या के हिसाब से 8वें नंबर पर है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता साथियों बांग्लादेश। एक क्वेश्चन ये था कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो देखिएगा कान्हा नेशनल पार्क जो है, जो कि एक टाइगर रिजर्व है साथियों, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता MP। एक क्वेश्चन ये था कि तलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो तलैया बांध जो है ये बराकर नदी पर बनाया गया है, झारखंड में ये स्थित है। वैसे याद रखिए ये बराकर नदी जो है ये दामोदर नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। और बराकर नदी पर देखिए मैथन डैम, इसके अलावा बेल पहाड़ी डैम और तलैया बांध, ये तीनों ही डैम स्थित है। लेकिन तलैया डैम के बारे में आपसे पूछा था किस नदी पर है, तो बराकर नदी करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था आयुष्मान कार्ड योजना का संबंध किससे है। तो देखिएगा आयुष्मान कार्ड योजना का संबंध किससे है। तो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन था, ये करेक्ट हो जाता भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है ये, तो स्वास्थ्य से संबंधित है ये। आगे देखिए फहियान वाला क्वेश्चन था जो कि फिर से रिपीट हुआ है, पहले भी पूछा था, कल ही तो ये क्वेश्चन पूछा था, आज फिर से पूछा है कि चीनी यात्री फहियान जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था। तो साथियों यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान का नाम किसने रखा था। तो देखिए पाकिस्तान जो देश है उसका नाम पाकिस्तान ये किसने रखा था। तो करेक्ट हो जाता चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने ही सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था और पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान रखा था। एक क्वेश्चन ये था कि मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक कौन बना था। तो साथियों देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक बना था बिंदुसार। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता साथियों बिंदुसार। एक क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, और 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से एक आपका दीपावली भी ऑप्शन दिया हुआ था। तो दीपावली ही आपका करेक्ट हो जाता, क्योंकि साथियों दीपावली जो है ये राष्ट्रीय पर्व नहीं है। आगे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि अतरंगी रे, देखिए अतरंगी रे जो मूवी है, जो फिल्म है, उसमें सबसे बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड किसको मिला था। तो साथियों अतरंगी रे जो मूवी है इसमें बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड जो है ये विजय गांगुली को मिला था। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों विजय गांगुली। देखिए क्वेश्चन था URL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्यूटर का ये क्वेश्चन था, URL का फुल फॉर्म पूछा था और बहुत ही सिंपल है ये। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। तो साथियों देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक पूछा था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता नागभट्ट प्रथम, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। देखिए एक क्वेश्चन ये था कि 1540 में किन 2 शासकों के बीच युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाता हुमायूं और सुर साम्राज्य के जो संस्थापक थे शेरशाह सूरी के बीच में यह युद्ध हुआ था 1540 में, और उस युद्ध का नाम था बिलग्राम का युद्ध साथियों, ठीक है, बिलग्राम का युद्ध। आगे देखिए क्वेश्चन था उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है।
तो देखिएगा उस्ताद अमजद अली खान जो है इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाता सरोद से। आगे देखिए क्वेश्चन था सतत विकास किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, या ऐसा पूछा होगा कि सतत विकास जो है ये किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, तो यहाँ करेक्ट हो जाता साथियों भारत का जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना से ही संबंधित है ये सतत विकास। आगे एक क्वेश्चन था कि दलाई लामा की आत्मकथा कौन सी है, तो साथियों देखिए दलाई लामा की आत्मकथा कौन सी है, तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाता फ्रीडम इन एक्साइल, याद रखिएगा फ्रीडम इन एक्साइल, ये जो है दलाई लामा की आत्मकथा है। एक क्वेश्चन था महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है, तो करेक्ट हो जाता साथियों गौतम बुद्ध की मृत्यु से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा एक सरकारी घाटा है, ये क्वेश्चन साथियों आपका बाय ऑप्शन बनने वाला था, तो ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन को आपको बनाना था। आगे देखिए क्वेश्चन ये पूछा था कि एलपीजी किन गैसों के मिश्रण से बनता है। देखिए एलपीजी जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। तो साथियों ये जो होता है ना मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, इसमें मीथेन भी होता है, ठीक है मीथेन भी होता है, लेकिन जो इसका मुख्य मिश्रण होता है वो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन, याद रखिएगा सबसे अधिक मात्रा में ब्यूटेन होता है, ये भी याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन ये था कि शतरंज ओलंपियाड 2022, शतरंज ओलंपियाड 2022 जो चेन्नई में हुआ था, इसका शुभारंभ किसने किया था, तो साथियों शतरंज ओलंपियाड 2022 जो कि चेन्नई में आयोजित हुआ था, इसका शुभारंभ किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इनमें से क्या लागू किया गया था, तो साथियों ऑप्शन में मौलिक कर्तव्य दिया हुआ था जो कि करेक्ट हो जाता, और किस एक्ट को जोड़ा गया था यानी कौन से अनुच्छेद को जोड़ा गया था, तो याद रखिए अनुच्छेद 51 का ए को जोड़ा गया था, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि राज्य मंत्री जो होते हैं, राज्य मंत्री कैबिनेट में बैठकों या फिर कैबिनेट के बैठकों में किस प्रकार भाग लेते हैं। स्टेटमेंट टाइप में आपको ऑप्शन दिए हुए थे इसका, ठीक है चुनना था आपको। तो देखिए राज्य मंत्री कैबिनेट के बैठकों में किस प्रकार भाग लेते हैं, तो कैबिनेट की बैठकों में देखिए राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में तब तक शामिल नहीं होते हैं जब तक कि उनके मंत्रालय विभागों से संबंधित किसी बात पर कैबिनेट द्वारा विचार नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसके अनुसार जो भी आपका ऑप्शन दिया होगा वो आपका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। आगे देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन साथियों। देखिए एक क्वेश्चन तो ये था कि मुद्रा योजना में कितने तक का लोन दिया जाता है, तो देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है इसमें कितने तक का लोन दिया जाता है, तो करेक्ट हो जाता 10 लाख तक का, अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो भारत में कुल कितने जिले हैं, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता साथियों 640 जिले, ठीक है। तो 640 यहाँ इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन ये था कि संगीत नाटक एकेडमी किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो देखिए संगीत नाटक एकेडमी जो है यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है साथियों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता संस्कृति मंत्रालय। आगे एक क्वेश्चन ये था कि जतिन गोस्वामी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है या किस नृत्य से है पूछा था, तो देखिए ये जो जतिन गोस्वामी है ये सत्रिया नृत्य से संबंधित है, सत्रिया नृत्य के नर्तक हैं। सत्रिया जो कि साथियों आप सभी को पता होगा कि ये असम राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, ठीक है, उसी से संबंधित है जतिन गोस्वामी। आगे देखिएगा ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है, फिर से आज पूछा था, तो देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक है खुशवंत सिंह। किसी का कहना है कि सर ये क्वेश्चन था कि कितने पाकिस्तान, तो देखिए कितने पाकिस्तान अगर पूछा था तो कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा साथियों कमलेश्वर, ठीक है कमलेश्वर। आगे देखिए क्वेश्चन था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान से देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाता 1928 में। एक क्वेश्चन ये था कि द गुड द बैड एंड द रेडिकुलस प्रोफाइल पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक को दो लेखकों ने लिखा है, एक तो खुशवंत सिंह और एक हुमरा कुरैशी, तो दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा जो कि करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध किस नृत्य से है, तो देखिए गोपाल प्रसाद दुबे जो है ये साथियों छऊ नृत्य से संबंधित है। अगर छऊ नृत्य की बात करें तो ये इसका संबंध है पश्चिम बंगाल राज्य से। आगे एक क्वेश्चन था, देखिए ऐसा पूछा था कि ओडीआई 2021 तक, ठीक है 2021 के अनुसार जो है ओडीआई में सबसे अधिक मैच खेलने वाले कैप्टन कौन थे, ऐसा एक क्वेश्चन था, है ना। एक क्वेश्चन था साथियों तुमकुर खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो देखिएगा तुमकुर खनन क्षेत्र
जो है ये कर्नाटका राज्य में स्थित है, जो जहाँ से लौह अयस्क को निकाला जाता है। ठीक है, लौह अयस्क को निकाला जाता है ये तुमकुर खनन क्षेत्र से। एक क्वेश्चन था, तंजावुर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, या आपसे पूछा था कि तंजावुर मंदिर जो है उसमें किस पत्थर का प्रयोग किया गया था, तो दोनों ही बता देते हैं साथियों। तंजावुर में मंदिर जो है वो बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण चोल सम्राट राजराज प्रथम ने कराया था, और इसमें जो पत्थर का प्रयोग हुआ था वो था ग्रेनाइट पत्थर। तो यहाँ आपका ग्रेनाइट करेक्ट हो जाता अगर पत्थर पूछा था तो। आगे एक क्वेश्चन था कि गिरफ्तार किए गए आरोपी को कितने घंटे के भीतर न्यायालय में पेश किया जाता है। तो देखिए, गिरफ्तार किए गए आरोपी को 24 घंटे के भीतर जो है न्यायालय में पेश किया जाता है साथियों, तो 24 घंटे करेक्ट हो जाता। आगे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है। तो देखिए, राइट होता अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि नूरजहां की उपाधि किसे दी गई थी। तो साथियों, ये जो नूरजहां की उपाधि है ये तो दिया था जहांगीर ने। किसने ये उपाधि दी थी, तो जहांगीर ने इस उपाधि को दिया था। और देखिए किसे दी गई थी, तो मेहरुनिस्सा को यह उपाधि दी गई थी साथियों। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता मेहरुनिस्सा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि लोहड़ी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिएगा, लोहड़ी त्योहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है यहाँ साथियों पंजाब में। आगे देखिए, क्वेश्चन ये था कि पुरापाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो साथियों देखिए, पुरापाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो राइट आंसर होता 3 भागों में। ठीक है, आपको बता देते हैं कौन कौन से 3 भाग हैं, लेकिन इसका आंसर आपका हो जाता 3 भागों में। देखो, 1970 में लार्टेट ने पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया था। एक तो आपका पूर्वपाषाण काल, दूसरा हो गया मध्यपाषाण काल, और तीसरा हो गया उत्तरपाषाण काल। यानी कुल 3 भागों में जो है पुरापाषाण काल को विभाजित किया गया था। आगे देखिए, क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा एक तबला वादक नहीं है। 4 ऑप्शन थे, 4 में से एक आपका ऑप्शन था पन्नालाल घोष। ठीक है, तो पन्नालाल घोष आपका राइट आंसर हो जाता, क्योंकि साथियों पन्नालाल घोष जो है ये तबला वादक नहीं है, ये तो बांसुरी वादक है ना, इनका संबंध है बांसुरी से। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता पन्नालाल घोष। ठीक है, एक क्वेश्चन था, कोई व्यक्ति अपराध करके स्वयं अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है, यह किस अनुच्छेद में है। तो देखो, यहाँ करेक्ट हो जाता अनुच्छेद 20 का खंड 3। ठीक है, अनुच्छेद 20 का खंड 3 करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था, यूपी बिहार में सबसे अधिक जो प्रदूषण होता है वो किसके कारण फैलता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं मिल पाया था, ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन पर डिपेंड करता। अगर मोटर वाहनों के द्वारा प्रदूषण दिया हुआ था ऑप्शन में, मोटर वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण, तो वही करेक्ट आंसर आपका हो जाता साथियों। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन इस प्रकार से था कि कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाने का अधिकार जो है वो माता पिता का कर्तव्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, है ना। इसका प्रावधान तो संविधान के अनुच्छेद 21 का ए में भी किया गया है, जो कि 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था साथियों। एक क्वेश्चन था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, ये आपसे पूछा था। तो साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कुल 8 शहरों में जो है ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन हुआ था साथियों। एक क्वेश्चन ये था कि मुगलों का मातृत्व किस वंश का था। तो देखिए, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता। अगर चंगेज खां आपको ऑप्शन दिया था तो ये करेक्ट हो जाता, या तैमूर वंशज अगर ऑप्शन में था तो तैमूर वंशज आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, पहले शिफ्ट में पूछा था ये क्वेश्चन आपसे। आगे एक क्वेश्चन था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आरबीआई की भागीदारी है या नहीं। तो यहाँ आपका बताना था बिल्कुल हाँ है ना। ये किस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए थे ये तो मुझे नहीं मिल पाया था, लेकिन क्वेश्चन ये था तो इसका हाँ हो जाता। ठीक है, एक क्वेश्चन था, गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन का नामकरण किसने किया था। यानी देखिए, गांधी जी ने जो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया है अपने आंदोलनों में, तो ये जो सत्याग्रह शब्द है इसका नामकरण किसने किया था, यानी गांधी जी को किसने यह उपदेश दिया था कि भाई आंदोलन हटाकर सत्याग्रह शब्द का प्रयोग करिए। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता साथियों मगन लाल ने। मगन लाल यहाँ आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। देखिए, क्वेश्चन ये था कि वर्ष 2021 तक नहीं था, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं, तो 640 जैसे कि मैंने आपको बताया। और अगर वर्तमान में पूछे तो 797 है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो साथियों और देखिए यहाँ पर कंप्यूटर की बात करें ना, तो कंप्यूटर में जो स्टार्टिंग से पूछ रहा है वही अभी भी पूछ रहा है, शॉर्टकट की MS एक्सेल MS वर्ड के 365 से। ठीक है, और एक क्वेश्चन ईमेल से तो आपका पूछ ही रहा है। यानी देखिए 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन इजीली आप लोग कर सकते हैं कंप्यूटर में। और
मैथ और रीजनिंग तो यार बोलना ही नहीं पड़ेगा, एक दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, बाकी 40 में से 35 स्कोर तो आप कर ही सकते हैं, बिल्कुल हलवा है, ठीक है। बाकी साथियों अगर आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन याद है तीनों शिफ्ट का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। एक चीज़ और, अभी जो है ना इसके बाद एसएससी जीडी का क्लासेस शुरू होगा चैनल पर, तो आप लोग सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना। और दिल्ली पुलिस के बाद एसएससी जीडी की जो क्लासेस हैं वो आपकी चलेंगी, तो उनको जरूर देखा करना। और चैनल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने करवाए हैं, उनको देखकर ही पेपर देने जाना। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।